प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज के दोपहर के प्रेयर में। प्रियो परमेश्वर ने हम सबों को सुबह से लेकर दोपहर तक संभाल के रखा है और इस दोपहर को हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो प्रियो आइए इस समय पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर के जीते वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने वचनों से आप सबों से बातें करेगा और इस दोपहर में हम सीखेंगे प्रेम के बारे में। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय के 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना, हमने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों से प्रेम किया है, आपसे प्रेम किया है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पे आया बलिदान होने के लिए, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, बीमारी से छुटकारा देने के लिए, श्रापों से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। और प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम की खातिर ही प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर दिया दोस्तों। और वही प्रभु आज अपने वचनों से कहता है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 13 अध्याय के 34 वचन और 35 वचन में इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने जैसे तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से, भाई बहनों से प्रेम रखो और इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 9 और 10 वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर ने अपने प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस पृथ्वी पर। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा इस जगत में कि उसके द्वारा लोग जीवन को प्राप्त करें, बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। और पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन से 19 वचन तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो हमें प्रेम बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और जो परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन लिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी प्रत्येक लोगों से एक दूसरे से प्रेम रखो। और कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों, जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उसमें भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो प्रेम में भय रखता है वह सिद्ध नहीं हुआ है, उसका सिद्ध प्रेम नहीं है। और रोमियो उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सचमुच में दोस्तों, परमेश्वर ने हमसे इस रीति से प्रेम रखा कि अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए प्रेम किया।
अपने प्रेम को परमेश्वर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा। अपने प्यार को, अपने प्राणों को देकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और मत्ती उसका 22 अध्याय उसके 37 वचन में लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु को अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर को प्रेम रख। और 39 वचन में लिखा है, और इसी के समान यह भी दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। और पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और हम उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। जब दोस्तों हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर को देखते हैं। प्रेम में परमेश्वर हमें बना रहता है और हम उसके प्रेम में हम सिद्ध हो गए हैं। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी हम परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध हो पाएंगे और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वह मुझसे प्रेम रखता है और जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वह मुझसे प्रेम नहीं करता है। सचमुच में दोस्तों, हमने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम में देख सकते हैं। परमेश्वर, हम दूसरों को प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें बना रहता है और हम परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध होते जाएंगे। और पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की प्रेम से संतान बनते हैं। हम इसी से जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, इस संसार के प्रत्येक लोगों से प्रेम किया, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी प्रत्येक लोगों से प्रेम रखें। परमेश्वर की ये नई आज्ञा है। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत का आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए मिलकर दुआ करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह। इस समय प्रभु, इस दोपहर के समय आपने अपने वचनों से हमसे बातचीत किया है खुदा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच में यीशु मसीह, हमने आपसे प्रेम नहीं किया प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने हमसे प्रेम किया परमेश्वर पिता। और आप कहते हैं परमेश्वर पिता कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय परमेश्वर पिता, प्रत्येक लोग यीशु मसीह एक दूसरे से परमेश्वर पिता प्रेम करने वाले बन जाएं। परमेश्वर पिता, आपके लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, उनसे बोल और बातचीत कर। प्रत्येक लोग यीशु मसीह आपकी आज्ञाओं को पालन करें यीशु मसीह, ताकि आप परमेश्वर पिता आपके गुण, आपके प्रेम को प्रकट करें। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, जिस काम में लगे हैं प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, उनके कामों में ब्लेस कर परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, ऐसा करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।